प्रधानमंत्री जी का कहना था कि देश का रुपया का वैल्यू गिरता है, प्रधानमंत्री देश का वैल्यू गिरता है, प्रधानमंत्री का वैल्यू गिरता है। अभी रुपया का वैल्यू कहाँ है? आप बताइए कहाँ है? कहाँ है? एकदम धरातल में है। मैं बोलता हूँ जय भीम तो मैं क्रिमिनल हूँ। बोला जा रहा है कि आप लोग सब क्रिमिनल हैं। मुझ पर रासुका फासुका झासुका सब लगा दे। मैं बोलता हूँ जय भीम जय भीम जय भीम। उनसे पूछिए जाके, आप अगर आपको हिम्मत है तो आप पूछिए। पूछेंगे, जरूर ये पूछेंगे। 15 लाख कहाँ गया? क्या सगुफा था? तो किसी इंटरव्यू में आप ही के माध्यम से देखा मैंने कहीं, वो एक इलेक्शन में ऐसी बोलने का जुमला था। अगर हमारे देश के पुरखों ने जय भीम और अंग्रेजों भगाओ का नारा नहीं दिया तो गांधी जी ने नहीं दिया होता तो ये क्या करते? ये आज किसी अंग्रेज के यहाँ बाथरूम में लैट्रिन साफ करते रहते। और नमस्कार दोस्तों, राम राम सत श्री अकाल। मैं हूं सनी संतोष। दोस्तों, ऐसे कहा जाता है कि जो जिनकी चाहत होती है उनकी वो प्रशंसा कर सकते हैं, बट एक ऐसा एक किसी बीजेपी नेता है, वो उनका कहना है कि जो जय भीम बोलते हैं, जय भीम वाले जो जय भीम बोलते हैं वो क्रिमिनल होते हैं। चलिए, इन्हीं सब बातों के मुद्दा पे हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ पिंकू यादव जी हैं। चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं। राजद नेता हैं। और नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और एक बीजेपी के नेता हैं, वो बोल रहे हैं कि जितने भी जय भीम बोलते हैं वो क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? अगर हमारे देश के पुरखों ने जय भीम और अंग्रेजों भगाओ का नारा नहीं दिया तो गांधी जी ने नहीं दिया होता तो ये क्या करते? ये आज किसी अंग्रेज के यहाँ बाथरूम में लैट्रिन साफ करते रहते। कौन? यही जो बीजेपी के नेता आपके बोल रहे हैं। भाजपा क्या कर रही है? शौचालय के नाम पर घोटाला कर रही है। शौचालय के नाम पे घोटाला? शौचालय घोटाला, व्यापम घोटाला, ये सब कहाँ है? वो तो आप ही को बोलते हैं कि चारा घोटाला करते हैं। चारा घोटाला कहाँ कोई किया? लालू यादव ने विसिल ब्लोअर थे। जगन्नाथ मिश्रा जी के समय में ये घोटाला अवतरित हुआ था और लालू जी के समय में लालू जी ने घोटाला जांच कराया था। विसिल ब्लोअर यही थे और इन्हीं को फंसा दिया गया। जय भीम बोलने वाले क्रिमिनल हो सकते हैं क्या? कौन बोलता है जय भीम? मैं बोलता हूँ जय भीम तो मैं क्रिमिनल हूँ। बोला जा रहा है कि आप लोग सब क्रिमिनल हैं। मुझ पर रासुका फासुका झासुका सब लगा दे। मैं बोलता हूँ जय भीम जय भीम जय भीम। मैंने भीमा कोड़ा गांव में जो लोग मरे, आज़ादी तो होना चाहिए था सबको। कम होना चाहिए था। जय भीम बोले, चाहे जय श्री राम बोले, चाहे कुछ भी बोले, बोलने का आज़ादी होना चाहिए। कोई हम लोग देखिए बिहार के कैसे लोग लगा सकता है? हम लोग बिहार के लोग जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन ये बीजेपी है ना, कभी अर्बन नक्सल, कभी गाँव का नक्सल, कभी क्या नक्सल। ये खुद नक्सल है। बीजेपी के लोग क्या है और क्या? खुद नक्सल है। अभी हमारे कुछ दिन पहले सीनियर एसपी आए थे। हम लोग तो उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। यूपीएससी पास करके आए होंगे, टॉपर बने होंगे, सीनियर एसपी थे। उन्होंने कहा है कि भाजपा के साथ एक जो संगठन है आरएसएस, नक्सल है। आप उनको नक्सल बोलिए, आपको वो क्रिमिनल बोलेंगे। हम तो उनको बहुत पुराना नक्सल बोले। वो तो अंग्रेज चटुकार थे। बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं। अब तो बीजेपी जो है नकली बीजेपी है, असली बीजेपी खत्म हो गई। ये बीजेपी को सौदा करके लोगों ने हाईजैक कर लिया है। कौन हाईजैक किया है? 2 लोग हैं देश में कर रहे हैं। कौन? एक तो तरीपार साहब हैं जो सब जानते हैं। गृह मंत्री है, गृह मंत्री तड़ीपार है बिहार में। अब जो है हम नहीं जानते, आप बोल रहे हैं। आप नहीं जानते हैं कौन है? बट आप तड़ीपार जानते हैं और गृह मंत्री को नहीं जानते। मतलब तरीपार मतलब आप जानते हैं गृह मंत्री हैं? हम तो ऐसा नहीं कहा भैया, आप ही कह रहे हैं। नहीं, आप तो बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, हमने प्रदेश अध्यक्ष जब थे अमित शाह जी प्रदेश अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बिहार आए थे। हमने उनको कहा, बड़े होटल में एक था, हमको सब बैठाया जबरदस्ती। हमने उनसे पूछा कि सर आप आए हैं बिहार, बहुत खुशी हुआ कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष बने हैं और आप बहुत अच्छा युवाओं के लिए, रोजगार के लिए बहुत ऑफर भी दे रहे हैं। आपसे पहले जो अध्यक्ष थे वो टेबल के नीचे से ऊपर से घूस लेते थे, पकड़ाए बंगारू लक्ष्मण। और आप तो खुलेआम 15-15 लाख दे रहे हैं। आप बहुत अच्छा, वेरी, मतलब मैंने उनका हौसला अफजाई किया। सीधे मतलब 15 लाख घूस दे रहे हैं। 15 लाख दो आ जाएगा, ये आ जाएगा। किस चीज़ के लिए? 15 लाख बोला नहीं उन्होंने। 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे। तो घूस था? तो क्या समझिए, तो क्या मतलब लेमन चूस था? घूस था कि आप लोग को तरक्की के लिए देना चाह रहे थे 15 लाख रुपए? बताइए आप भी महाराज का जब बात करें, कहाँ गया 15 लाख? जनधन खाता बोलिए ना, ये बोल रहे हैं कि आप घूस है, बोलिए कि नहीं दिए। नहीं दिए, झूठ बोल के चले गए। देश के उतने बड़े मतलब गंभीर आदमी, गंभीर पद पर रहने वाले और भी गंभीर पद संभाले हुए हैं। उनसे पूछिए जाके, आप अगर आपको हिम्मत है तो आप पूछिए। पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। ये 15 लाख कहाँ गया? क्या सगुफा था? तो किसी इंटरव्यू में आप ही के माध्यम से देखा मैंने कहीं, वो एक इलेक्शन में ऐसी बोलने का जुमला था। अच्छा, ये जुमला है? मतलब हम लोग का मतलब युवाओं के आप इसे खेलिएगा, जहाँ बेरोजगारी के देश ढकला हुआ है। प्रधानमंत्री जी का कहना था कि देश का रुपया का वैल्यू गिरता है, प्रधानमंत्री देश का वैल्यू गिरता है, प्रधानमंत्री का वैल्यू गिरता है। अभी रुपया का वैल्यू कहाँ है? आप बताइए कहाँ है? कहाँ है? एकदम धरातल में है। धरातल में।
अभी थोड़ा ट्रम्प साहब आए, थोड़ा सा उनका डॉलर गड़बड़ाया है उनके अपने व्यक्तिगत मतभेद से अन्य देशों के कारण। वो भी 1-2 रुपया आगे पीछे होगा। रुपया तो अभी भी धरातल में चला गया है, रुपया कोई यानी भयल आप कह नहीं रहे है। हैं कि पहले की तुलना में बैंकॉक का जो कमजोर हो आपका चुका है। भट्ट है, बैंकॉक का जो भट्ट है वो रुपया से ज़्यादा मजबूत के पैरेलल से थोड़ा सा ऊपर में है, चल ये रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है। विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव बोलते हैं कि बीजेपी है वो बीजेपी आरक्षण चोर और आरक्षण खोर है। आज विधानसभा में तेजस्वी यादव को सम्राट चौधरी जी बोल रहे हैं कि जब ये सत्ता में था ही नहीं तो 65% जो आरक्षण है वो अपने नाम जो हुआ बनाए हो कि हमने किया। जब ये सत्ता में आया ही नहीं था तो कैसे ये 65% आरक्षण लागू करवाया या उसको आगे कोर्ट में जाने के नहीं, विधानसभा में जो बहस चला उसमें हम प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ इस पर जरूर बोलूँगा। सम्राट चौधरी जी जो मुरेठा बांध के क्या वो भी अभी डिप्टी सीएम, इसका मतलब क्या वो सरकार में नहीं है। तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे, संवैधानिक पद पर थे, रहते उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखते हुए बोल तो रहे 19 साल से कोई सरकार में आपका आरजेडी आया ही बीच नहीं। में अभी थे तो उन्होंने शिक्षकों को नियुक्ति किया, बहुत सारा लोगों का मार्ग प्रशस्त किया। स्वास्थ्य मंत्री और सड़क मंत्री और नगर विकास मंत्री थे। शिक्षा में भी उनका डिपार्टमेंट जो भी था, उनके विभाग में जो भी था